ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज माता भगवती सरस्वती का पूजन उत्सव है। ये होता है, इसको हम बोलते हैं श्री पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी में ये आता है, इसलिए इसको श्री पंचमी कहा जाता है। माघ शुक्ल पंचमी तिथि एक योगी के जीवन में, एक क्रियावान साधक के जीवन में इसका क्या महत्व है, आध्यात्मिक महत्व। विद्या लाभ के लिए तो उनका पूजा हम करते हैं, लेकिन अध्यात्म साधना में इसका क्या महत्व है। ये आता है, जैसे बताया, माघ शुक्ल पंचमी में। उस समय सूर्य रहते हैं कुंभ राशि में, चंद्रमा रहते हैं मीन राशि में। यानी सूर्य रहते हैं मूलाधार चक्र में, चंद्रमा रहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र में। जब सूर्य है हमारा आत्मा का प्रतीक और चंद्रमा है मन का प्रतीक। जब जीवात्मा का प्रतीक सूर्य नीचे चक्र में रहते हैं मूलाधार में, और मन का देवता चंद्रमा वो रहते हैं स्वाधिष्ठान में, इसको अच्छा माना जाना नहीं चाहिए साधारण जीवन का जो आध्यात्म स्तर है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है, ये दोनों तो है नीचे की चक्र में, लेकिन आरोह क्रम में है, ऊपर की तरफ उनका गति है। यानी सूर्य का गति मूलाधार से आज्ञा की तरफ है, चंद्रमा की गति स्वाधिष्ठान से आज्ञा की तरफ है। ये जो आरोह क्रम में रहते हैं, यही साधक के लिए सबसे अच्छी बात है कि मन और हमारा प्राण ये ऊपर को उठ रहे हैं, चेतना में ऊर्ध्वगामी चेतना के स्तर में जा रहे हैं। और भगवती जगदम्बा महासरस्वती का जो मूर्ति है, हम लोग सब तो जानते हैं। ये जो मूर्ति रहस्य है, ये साधारण व्यक्ति जानते नहीं, ये ऋषियों ही जानते हैं। ऋषि लोग नहीं, अपने ऋषित्व अवस्था में, ध्यानगम्य अवस्था में जो दर्शन करते हैं, तो इसी को इन लोगों ने मूर्ति रूप दिए हैं, विग्रह रूप दिए हैं। तो इस विग्रह में हम क्या बोलते हैं, जा कुंदेन्दु तुषार हार धवला, जा श्वेत पद्मासना, जा वीणा वरदंड मंडित करा, जा शुक्ल वस्त्रान्विता, जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवीर देवे सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्डापा। मैं वही माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ जो जड़ता को, अज्ञानता को नष्ट करके हमें ज्ञान के तरफ ले जाए। जिनका शरीर श्वेत वर्ण है, जिनका वस्त्र श्वेत वर्ण है, जो श्वेत पद्म के ऊपर आरूढ़ है, और वीणा धारण किए हैं, जिसको वरदंड, वीणा है वरदंड, और ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसका आराधना कर रहे हैं। यानी सृष्टि के देवता, पालन के देवता और संहार के देवता जिनका आराधना कर रहे हैं, यही भगवती महासरस्वती। यानी वो ज्ञान शक्ति, ज्ञान का प्रतीक। वो जो उनका शरीर श्वेत वर्ण, वस्त्र श्वेत वर्ण, ये सब क्या है, श्वेत अलंकार, श्वेत पद्मासन देवी, श्वेत पुष्प प्रशोभिता, श्वेत मल्लम्बरधरा, श्वेत गंधानुलेपता, ये सत्वगुण को दिखा रहा है। ये सत्वगुण के प्रतीक है, ज्ञान के प्रतीक है। हमारे जीवन में जो जो अच्छाई है, दया, क्षमा, ज्ञान, बुद्धि, विद्या, इन सब के प्रतीक है। ये ज्ञान शक्ति है, इसीलिए वो शुभ्र वर्ण है, उनका सब कुछ शुभ्र है। ये जो भगवती, वो क्या है, ये हाथ में क्या पकड़े हैं, अक्षमाला पकड़े हैं।
ये अक्षमाला क्या है? ये अक्षमाला 50 अक्षर है, 16 स्वर वर्ण और 34 व्यंजन वर्ण, जिन्हें 50 अक्षरों से सृष्टि हुआ है। ये है इनका अक्षमाला हाथ में। और हाथ में क्या पकड़े हैं? वरदंड, वीणा, जिसको हम वरदंड कहते हैं। अगर हम वीणा को देखेंगे, वीणा का गठन को देखिए, ये हमारा मस्तिष्क और सुषुम्ना कांड का प्रतीक है शरीर में, मनुष्य शरीर में। क्योंकि ये जो है हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मस्तिष्क और सुषुम्ना, उसी में ही तो बुद्धि का विकास होता है और उसी में ही प्राण का संचार का क्रिया, कुंडलिनी जागरण का क्रिया धीरे धीरे ऊपर को उठा के सब कुछ में व्यष्टि प्राण को समष्टि प्राण में विलय करने का क्रिया हम लोग करते हैं। तो ये वीणा को देखिए, वीणा में साधारणतः क्या होता है? एक तबली या तुम्बा होता है। जो तबली या तुम्बा है वो है हमारा मस्तिष्क का प्रतीक। और उसमें क्या होता है? दंड होता है, जिसको फिंगर बोर्ड इंग्लिश में बोलते हैं। ये तबली को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रिजोनेटर बोलते हैं, साउंड रिजोनेटर। तो ये तबली या तुम्बा है हमारा मस्तिष्क, और जो दंड है वो दंड है हमारा सुषुम्ना। और उसमें क्या होता है? एक ये रहता है, नादर रंध्र रहता है तबली में। ये नादरंध्र इधर है, ये है नादरंध्र। और वो जो दंड है यानी सुषुम्ना है, उसमें क्या है? तंत्री रहता है, तार रहता है। जो तंत्री, जिसको इंग्लिश में स्ट्रिंग बोलते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, ये तंत्री क्या है? ये तंत्री जो है, जो तार है, ये है हमारा सूक्ष्म नाड़ी। कहीं 3 होता है, कहीं 4 होता है, कहीं 7 होता है। अलग अलग प्रकार के वीणा में अलग अलग रहता है। 3 है तो इसको हम ईड़ा पिंगला सुषुम्ना कहेंगे। 4 है तो सुषुम्ना, ब्रह्मनाड़ी, वज्रनाड़ी, चित्रानाड़ी, ये 4 नाड़ी बोलेंगे। 7 है तो फिर ये 4 ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। ऐसे ये जो है हमारा जो सूक्ष्म तंत्रियाँ है, जो नाड़ी है, इन सब का ये प्रतीक है वो जो वीणा का तार। और उसमें क्या होता है? कुंती होता है बहुत सारे। इसको हम हमारा जो सुषुम्ना से जो स्नायु निकल रहा है उसी के साथ तुलना कर सकते हैं। और हम देखेंगे लास्ट को, जैसे कि एक तरफ रहा रिजोनेटर या तबला या तुम्बी, दूसरी तरफ वो थोड़ा बांका होकर छोटा हो गया, सरू हो गया, मैंने पतला हो गया। इसको जो इसको याली कहते हैं, ये क्या है? ये हमारा मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मूलाधार का एरिया है। जो थोड़ा देखेंगे सुषुम्ना में वो थोड़ा कर्व हो गया है। तो इसी को ये है जो तो वरदंड, यही वरदंड परमात्मा ने हमें दिए हैं साधना के लिए। और इसी से साधना करके हम हमारा व्यष्टि प्राण को समष्टि प्राण में संपूर्ण रूप में लय कर पाएंगे। ये उसी से अलग अलग नाद आता है। ये जो नादानुसंधान साधना जो है, जो लोग पढ़े हैं नादबिंदु उपनिषद, अलग अलग का नाद आता है। तो यही नाद अपने साधना में जैसे जैसे तंत्रियाँ सूक्ष्म होता जाएगा, जैसे जैसे तंत्रियाँ शुद्ध होता जाएगा, अलग अलग ध्वनि प्रकटित होगा। और उसमें क्या भगवती का हाथ में है? वेद। पुस्तक है ना, वो पुस्तक है वेद। वेद का मतलब क्या है? ये हमारा ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या का साधना। ब्रह्म, आत्मा को जानो, खुद को जानो, ब्रह्मों को जानो। कभी कभी किसी किसी मूर्ति में देखेंगे कमंडल पकड़े हैं। कमंडल क्या है? एक घट है और उसमें जल है, पानी है। ये जो जल है ये प्राण का प्रतीक है, यानी हमारे शरीर के अंदर प्राण विद्या का जो प्राण तत्व है, आपो वै प्राणा, जल ही प्राण है, इसका प्रतीक है। इन सब चीज़ को समझना पड़ेगा। और क्या? श्वेत पद्मों के ऊपर विराजित है माता भगवती। ये श्वेत पद्म जो है ये सृष्टि में मनुष्य जीवन का चरम विकसित अवस्था, या कह सकते हैं सगुण ब्रह्म का
प्रतीक भी इसको कह सकते हैं। और ये जो चीज़ सब है, इन्हीं को समझने के लिए, और सबसे बड़ा चीज़ है, वो बैठे हैं किसके ऊपर? हंस के ऊपर। हंस क्या है? हंस का दो पंख होता है, हंग और स। बाहर जाता हुआ श्वास हंग, अंदर जाता हुआ श्वास स। हंस वाहिनी, ब्रह्मा का भी वाहन हंस है। यानी साधक को हंस के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, हंस का सवारी करना पड़ेगा। यानी हंस साधना, सोहंग साधना, अजपा जपो करना पड़ेगा, फिर जाके हमें आत्मविद्या प्राप्त होगा। और ये साधना कहाँ होगा? ये जो है सुषुम्ना और मस्तिष्क और सुषुम्ना, जो वरदंड दिया गया है। फिर उसी में जो नाद उठेगा, वही नाद धीरे 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 सब चिंता, सब भावना, सब वृत्तियाँ को विलुप्त करके व्यष्टि प्राण को, हमारा व्यक्तिगत जीव प्राण को, जो विश्व ब्रह्मांड का प्राण, उसी में एक लीन कर देगा। यही जो बात है, ये है सरस्वती पूजा का, बसंत पंचमी का आध्यात्मिक महत्व। हमारा यात्रा मूलाधार और स्वाधिष्ठान से धीरे धीरे ऊपर को उठ के आज्ञा भेद करके अनंत सत्ता में विलीन करने का प्रक्रिया। ओम शांति शांति शांति।